दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं उस सफ़र पर जो इंसानियत की तारीख का सबसे दर्दनाक और सबसे रोशन सफ़र है। ये कहानी है हक और बातिल की जंग की, ये कहानी है सब्र और कुर्बानी की, और ये कहानी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद इस्लाम कई इम्तिहानों से गुजरा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये सब खिलाफत के मयार थे। उन्होंने इंसाफ और दीनी उसूलों पर उम्मत की रहनुमाई की। मगर वक्त गुजरने के साथ हालात बदल गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद उनके बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के बीच खून खराबा रोकने के लिए सुलह कर ली और खिलाफत छोड़ दी। इस तरह हुकूमत हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथ आई। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में उम्मत को इकट्ठा रखा, मगर जब उनका इंतकाल हुआ तो उनका बेटा यजीद हुकूमत पर बैठा। यजीद का मिजाज और उसका किरदार इस्लामी उसूलों के खिलाफ था। वो नमाज, इबादत और शरीयत से गाफिल था। उसके बारे में मशहूर है कि वो शराब पीता था, बुराई करता था और ताकत के दम पर हुकूमत चाहता था। यजीद ने हर तरफ अपने नाम की बैत का हुक्म दिया। सारे गवर्नरों को कहा गया कि लोग उसके हाथ पर बैत करें, मगर इस वक्त एक शख्सियत थी जिनकी बैत के बिना यजीद की हुकूमत अधूरी थी, और वो शख्सियत थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु के छोटे भाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु। जब यजीद ने हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु से बैत लेने की कोशिश की तो हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने साफ कह दिया, मेरे जैसा शख्स यजीद जैसे फासिक और जालिम के हाथ पर कभी बैत नहीं कर सकता। ये अल्फाज यजीद की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा थे, क्योंकि हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु सिर्फ एक शख्स नहीं थे, बल्कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, जिनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा थी। इसी दौरान मदीना से हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु मक्का की तरफ हिजरत कर गए। मक्का के लोग उनसे मोहब्बत करते थे, मगर यजीद ने वहां भी कातिल भेजे कि हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को हर हाल में ख़त्म कर दिया जाए। इसी बीच कूफा, इराक के मुसलमानों ने हज़ारों ख़त लिखकर हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुलाया। उन्होंने कहा, हम आपके साथ हैं, आइए और हमें हक़ की राह दिखाइए। यहीं से शुरू होता है वो सफ़र जो हमें करबला के मैदान तक ले जाता है। वो सफ़र जहां हक़ के लिए सब्र और कुर्बानी की ऐसी मिसालें कायम हुई जो क़यामत तक याद रखी जाएंगी। दोस्तों, जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार किया तो इस खबर ने पूरे इस्लामी आलम में हलचल मचा दी। हर तरफ लोग पूछने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने बैत क्यों नहीं की। इसी दौरान इराक के शहर कूफा से हज़ारों ख़त हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे। हर ख़त में लिखा होता, ए हुसैन, हम आपके साथ हैं, हमारी नमाजें आपके पीछे होंगी, हमारी तलवारें आपके लिए होंगी, आप आइए, हमें हक़ की रहनुमाई कीजिए। इतने ख़त आए कि कहा जाता है उनके घर में ख़तों का ढेर लग गया था। हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सोचा, अगर वाकई कूफा के लोग तैयार हैं तो ये उम्मत के लिए बड़ी राहत होगी। मगर हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने पहले अपने चचेरे भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु अन्हु को भेजा ताकि वो हालात देख लें और सच्चाई का अंदाज़ा लगा लें। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु अन्हु कूफा पहुँचे। जब लोगों ने सुना कि हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के नुमाइंदे आए हैं तो हज़ारों लोग उनके आसपास जमा हो गए। कूफा की गलियों में नारे गूंजने लगे, लबीक या हुसैन, लबीक या हुसैन। कई हज़ार लोगों ने उनके हाथ पर बैत की। मुस्लिम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने खत लिखकर हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को भेजा, कूफा के लोग आपके साथ हैं, आप यहाँ तशरीफ़ लाएं। मगर दोस्तों, हालात जल्द बदल गए। यजीद ने कूफा में अपना गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को भेजा। वो चालाक, जालिम और बेहद बेरहम इंसान था। उसने लोगों को डराना धमकाना शुरू किया, किसी को कैद किया, किसी को मार डाला, किसी को दौलत देकर खरीद लिया। धीरे धीरे जो भीड़ मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ थी वो छूटने लगी। वो लोग जो कल तक कहते थे हम हुसैन के लिए जान देंगे,
आज डरकर अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आया, मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु मस्जिद में नमाज पढ़ने गए और जब नमाज खत्म हुई तो मस्जिद बिल्कुल खाली थी। सोचिए दोस्तों, वो शख्स जिसके पास हजारों का लश्कर था अचानक अकेला रह गया। इब्ने जियाद के सिपाहियों ने मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु का पीछा किया। आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया। बिना किसी रहम के उन्हें कासिम कर दिया गया। लेकिन आखिरी लम्हों में भी उन्होंने हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को पैगाम भेजा, हुसैन, कूफा के लोग धोखेबाज हैं, आप यहां मत आइए। मगर अफसोस, ये पैगाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु तक देर से पहुंचा। उस वक्त तक हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु सफर करबला पर निकल चुके थे। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है वो सफर जो सीधे करबला के मैदान की तरफ जाता है, जहां सब्र, ईमान और कुर्बानी की वो मिसाल कायम हुई जिसे कयामत तक याद रखा जाएगा। रात का सन्नाटा था, चारों तरफ अंधेरा और खामोशी, मगर हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के खेमे से तलावत कुरान की आवाजें, दुआओं की सदा और इबादत का नूर गूंज रहा था। इधर उधर सिपाहियों के खेमों में खौफ और बेचैनी थी। हर शख्स सोच रहा था, कल हम किससे लड़ेंगे, किसके खून से अपने हाथ रंगेंगे। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने अहले खाना और साथियों को जमा किया और फरमाया, सुनो मेरे प्यारे साथियों, कल दुश्मन हमला करने वाला है। अगर तुम चाहो तो अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ से चले जाओ। मैं तुम सबको इजाजत देता हूँ। दुश्मन सिर्फ मेरा खून चाहता है। मगर सबने एक आवाज में कहा, हुसैन, हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? हम आपकी राह में जान देने को तैयार हैं। सुबह का सूरज तपा रहा था। रेगिस्तान की रेत तपकर जल रही थी। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फौज यजीद को आखिरी बार समझाया, क्या तुम लोग जानते नहीं कि मैं किसका बेटा हूँ? मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दोगे? मगर यजीद की फौज पर दुनियावी लालच और गफलत का पर्दा पड़ चुका था। उन्होंने पानी रोक रखा था। बच्चों की प्यास की पुकार सुनाई दे रही थी। हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु सबसे पहले हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के जवान बेटे अली अकबर ने मैदान में कदम रखा। उनका चेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता था। उन्होंने जांबाजी से लड़ाई की और शहादत पा गए। हजरत कासिम रजी अल्लाहु अन्हु हसन रजी अल्लाहु अन्हु के बेटे जवान कासिम ने भी बहादुरी दिखाई। जब शहादत का वक्त आया तो बोले, चाचा हुसैन, क्या मैंने अपना वादा पूरा कर दिया? हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें अश्कबार हो गईं। हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाहु अन्हु हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के झंडा बरदार भाई अब्बास, जिनको सखका सका कहते थे, पानी लाने निकले। फरात के किनारे पहुंचे, पानी हाथ में लिया, मगर कहा, मैं कैसे पानी पी लूं जब हुसैन और बच्चे प्यासे हैं? उन्होंने मश्क भरी, मगर दुश्मनों ने दोनों बाजू काट दिए। वो गिर पड़े और शहादत पा गए। अब मैदान करबला में हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अकेले रह गए। उन्होंने तलवार उठाई, दुश्मनों से जंग की, बार बार आवाज दी, क्या कोई है जो मेरी मदद को आए? क्या कोई है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की हिफाजत करे? मगर जवाब में सन्नाटा था और दुश्मनों के तीर और तलवारें। आखिरकार इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु सजदा इख्तिताम में गिर पड़े। उनकी शहादत के साथ आसमान रो पड़ा, जमीन कांप उठी और करबला की रेत खून से रंग गई। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस मुकाम पर जहां करबला का इम्तिहान अपने अंजाम को पहुंच गया। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद का मंजर ऐसा था जिसे बयान करते हुए आज भी दिल कांप उठता है। जब हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु सजदे में शहीद हुए तो आसमान का रंग बदल गया। सूरज पर ग्रहण सा छा गया, हवा तेज हो गई, जमीन कांप उठी, मानो पूरी कायनात इस मुसीबत पर मातम कर रही थी। दुश्मन फौज ने हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के जिस्म मुबारक के साथ भी जुल्म किया। उनकी गर्दन काटकर यजीद के दरबार में भेज दी गई। यह इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा जुल्म था। अब हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के अहले खाना और बच्चियों को कैद कर लिया गया। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु, जो हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की बहन थी, उन्होंने सब्र और हिम्मत का नमूना पेश किया।
छोटे बच्चों को जंजीरों में बांध दिया गया, औरतों के सिरों से चादरें छीन ली गई, उन्हें घसीटते हुए कूफा और फिर शामी दरबार तक ले जाया गया। रास्ते में लोग रोते रहे, लेकिन दुश्मन फौज बेरहम बनी रही। जब अहले बैत यजीद के दरबार में लाए गए तो उसने ताज्जुब से पूछा, ये किसके लोग हैं? ये तो बताया गया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का खानदान है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बहुत से लोग रो पड़े। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु ने यजीद के सामने खड़े होकर एक जज्बाती खुतबा दिया। ऐ यजीद, तू समझता है कि तूने हुसैन को कत्ल कर दिया और इस्लाम को मिटा दिया? नहीं, याद रख, हुसैन की शहादत इस्लाम को और जिंदा कर गई है। आज पूरी उम्मत हुसैन का नाम जिक्र करेगी और तेरा नाम लानत के साथ लिया जाएगा। यजीद शर्मिंदा हुआ और मजबूरन अहले बैत को रिहा करना पड़ा। दोस्तों, करबला हमें सिखाती है कि हक पर डटे रहना ही असली कामयाबी है, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो। सब्र और इस्तिकामत सबसे बड़ी ताकत है। दीन की हिफाजत जान और माल से भी ज्यादा अहम है। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनके अहले बैत की शहादत ने उम्मत को यह सबका दिया कि इस्लाम जुल्म के आगे कभी सर नहीं झुकाता। आज अगर करबला का जिक्र होता है तो सिर्फ आंसू ही नहीं, बल्कि एक आवाज भी दिल से उठती है। हर जमाने में हुसैन जिंदा है और यजीद मुर्दा है। दोस्तों, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि हर दिल करबला के पैगाम को समझ सके और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की कुर्बानी से अपनी जिंदगी के लिए सबका ले सके। अगली वीडियो में हम आपको और भी ऐसे हकीकी और ईमान अफरोज वाकयात सुनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।